जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान बलराम किसान और हम हैं अभी इस समय जिला मेरठ सरदना तहसील। और मैं आपका परिचय शुरू करवाता हूँ। परिचय के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और बड़ी खुशी हुई कि किसान यहाँ का जागरूक है और सुनने के लिए तैयार है। और परिचय करते हैं भैया। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम संदीप कुमार, सनोक श्री घासीराम, गाँव सरोवरपुर, तहसील सरदना, जिला मेरठ। अरे गुरुजी, इसकी आवश्यकता नहीं थी बाबा। आप लोगों का आशीर्वाद ही बहुत है, आशीर्वाद ही बहुत है आप लोगों का। बैठो जी, आपके बिरादरी में। राम राम जी। एक तो क्षमा चाहेंगे जी क्योंकि थोड़ी देर होगी। दूसरा क्या है जी, हम सब यहाँ इकट्ठा इसीलिए हुए हैं कि हम सब किसान हैं, बिजनेसमैन तो है नहीं। तो हमारा क्या है, हम खेती जैसे कर रहे हैं तो हमें पूरी आजीविका उसी से चलानी है और अच्छे ढंग से हमारी आजीविका चले, तो इसके लिए हमको नया कुछ करना पड़ेगा। हम जो भेड़ चाल में काम करते आ रहे हैं, गन्ना 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 लगाओ, गन्ना भी ठीक है जी। मेरी नज़रों में दो तीन तरह के किसान हैं जी। एक ये कि गन्ने के बिना कुछ नहीं होना, एक ये कि गन्ने से कुछ नहीं होना, गन्ने के बिना कुछ नहीं होना, ठीक है जी। तो जो ये बीच की सोच रखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में भेड़ चाल से अलग होकर कुछ अच्छा करेंगे। तो उसके लिए किसी ना किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे आपके गांव में विनीत जी हैं, फ्रेंच की खेती लेके आए, तो किसी ने सोचा था पहले कि भाई चौड़ी विधि आप बोलोगे वही 28-30 कितने आदमी बोल रहे हैं जी फ्रेंच की खेती जो कर रहे हैं यहाँ 4.5-4 फीट पे, कोई नहीं। अच्छा जी, आप कर रहे हो, भाई जी ने तो शुरुआत करी दी थी। तो अब मैं अपना छोटा सा परिचय देता हूँ जी। वो तो वो था मैं अंकित बेनीवाल, युवा किसान चैनल के माध्यम से आप लोगों की सेवा में भी लगा हुआ हूँ। तो आज हमारे बीच राहुल भाई आए हैं। ये किसान पाठशाला चैनल तो साइड में है, उसे तो छोड़ दो, वो तो उस पर तो ये ध्यान ही नहीं देते। लेकिन इनका मकसद है किसानों की सेवा, बिल्कुल निःशुल्क। आप कोई भी फसल कर रहे हो, कोई भी, वैसे तो इन्हें केले में पूरी महारत हासिल है, केले के भगवान कहे जाते हैं। लेकिन वही बात है, दिवे थोड़ा अंधेरा। हमारे यहाँ केले में कोई नहीं आ रहा अभी, लेकिन आना पड़ेगा। तो राहुल भाई वैसे तो रहने वाले बिजनौर के हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में जो केले की खेती कर रहा है जी, वो सब इनको भली भांति जानते हैं और इनको फॉलो करते हैं। तो उसी विषय में आज यहाँ चर्चा होगी। और केले को भी छोड़ दो आप, इनके पास जो ज्ञान का भंडार है, आप अगर वो दूसरी फसलों में भी फॉलो करते हो तो आप कभी भी खेती में, किसी भी प्रकार की खेती में फेल नहीं होगे। तो इसीलिए आज हमारे बीच राहुल भाई आए हैं। तो मैं इन्हें आमंत्रित करता हूं कि ये आप लोगों को आगे संबोधित करें और अपना ज्ञान का भंडार आप लोगों से साझा करें। जय हिंद, जय जवान जय किसान। मेरा नाम राहुल जवान है और मैं भारतीय सेना में 17.5 साल रहा। आगे का टाइटल हटा दिया जी मैंने 2 साल पहले। मेरे टाइटल से दिक्कत थी, यहाँ तो नहीं थी, लेकिन जब पूर्वांचल में जाते थे तो वहाँ लोग पूछते थे। अब ये चौधरी पे बहस चलती थी आधे घंटे के, जाट क्या होते हैं। अब पहले वो मीटिंग छोड़ के मैं डेफिनेशन सिखाऊं सबको जाट की, कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ से मेरी बिरादरी, मैं शूद्र में आता हूँ कि ओबीसी में आता हूँ कि जनरल में आता हूँ। उस समय में समय बर्बाद ना करके फिर लोग अलग तरीके से भी देखते हैं। जैसे थार, बुलेट और चौधरी, ये तीनों चीज़ें रोब का एक वो है, क्या बोलते हैं, सिंबल। बुलेट मतलब यो आदमी अक्खड़ है, चौधरी मतलब यो किसी की सुनता नहीं, थार मतलब यो आदमी ठीक नहीं है, जो ढार टाइप का है। तो मुझे लोगों ने भी टोका कि सर आप सार्वजनिक रूप से सभी के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आपको टाइटल हटा देना चाहिए। तो हमने साहब ये कोई नहीं हटाता, हर आदमी टाइटल के लिए जी रहा है। तो हमारी पूरी टीम ने, हम लोगों ने क्या किया, अपने नाम के आगे से, जैसे मैं आर्मी से हूँ
तो मैंने जवान लगाया, और जो नॉर्मल लोग थे उन्होंने किसान लगा दिया अपने नाम के आगे। हम सब ने अपने अपने टाइटल, अब हम सब के हो गए। अब ना मुझे मुल्ला जी कह सकते कि तू कौन है, जवान तुम्हारा भी है, जवान तुम्हारा भी है, हर घर में फौजी हैं, हर घर में पुलिस वाले हैं, और जवान पूरे देश का होता है। जवान कभी जो बंदूक उठाता है वो अपने, जो आपके गांव के भी लड़के आर्मी में होंगे, वो अपने घर के लिए नहीं होगा, वो सभी के लिए वहाँ बैठा हुआ है जी। तो ये मेरा एक परिचय है। और 2013 से मैं खेती में मेरा इंटरेस्ट हुआ, जब से ये विदर्भ में आत्महत्याएँ शुरू हुई थी। तो मुझे लगा यार ऐसा क्या करना चाहिए जो किसान ना मरे। तो उस समय मीडियम फैमिली का मैं भी बालक था, सिंपल साधारण खेती थी पिताजी की, खोपड़ी पर कर्जा तो था ही, सभी के होता है, हमारे भी था, सोसाइटी का भी था, गन्ना सोसाइटी का भी था, और कृषि कार्ड तो सभी के पास है, सारी शादियाँ उन्हीं से हो रही हैं आजकल। तो और इससे ट्रैप से बाहर कैसे निकले किसान। तो पहले मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं इतना छोटे स्तर का बालक हूँ, 12वीं पास पढ़ा करके फौज में भर्ती हो गया था, 16.5 पौने 17 साल का। मेरी कौन सुनेगा और मैं कर क्या सकता हूँ। कोई नहीं साहब, बात आई गई हो गई, तो कुछ आत्महत्याओं ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि मुझे लगा मैं जीवन किसानों के लिए कुछ ना कुछ बड़ा करूँगा। तो पहले तो नौकरी ढंग से करी, क्योंकि नौकरी में 5-7 साल बच रहे थे, और नौकरी करने के साथ साथ मैंने फिर खेती को सीखना शुरू कर दिया, गांव में आके इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया खेती में, वरना उससे पहले कोई मतलब नहीं था। बुलेट ली, आर्मी लिखाया गाड़ी में आके, ट्रक शूट डाला कमांडो का, नौकर ने गन्ना ला के दे दिया, खा लिया। हम चौधरी साहब हैं, हमारे यहाँ गन्ना होता है। पिताजी को हमें ये नहीं पता कितनी पर्चियाँ आ रही, क्या रेट में गई, क्या रेट में खाद आया, कब गेहूँ बोया जाना, गेहूँ बोया जाना, फ़ोन करते भैया 4000 रुपये भेज दिए, गेहूँ बोना कितने रुपए भेज दिए, खाद डालना, बस ये ज़िंदगी चल रही थी। खेती में इंटरेस्ट लिया साहब, बढ़ना शुरू हुआ, जब देखा तो पता चला हम तो खोख रहे हैं, कुछ है ही नहीं, जितने लगा रहे हैं उतने ही आ रहे हैं। मैं पापा से बोला मेरी नौकरी कहाँ जा रही, पापा बोले मैं रामलीला तो कराना आ रहा, जो भी है यही है, और खेती में बसता ही कुछ नहीं, क्यों नहीं बसता। फिर साहब वहाँ से मैंने क्या किया, घूमना शुरू किया। छुट्टी में आया, कभी आपके पास गया, कभी इनके पास गया, जहाँ जहाँ पता लगा। ये तो बहुत छोटा क्षेत्र है जहाँ पे हूँ, ये कटोरी है, कटोरी, पश्चिम उत्तर प्रदेश गंगा के इधर वाले 38 जिले। बाहर निकलो इधर की तरफ, कभी यूपी इतना बड़ा है कि बिजनौर से 1180 किलोमीटर तो कुशीनगर है। जब मैं पहुंचा वहाँ कुशीनगर, तो मैप में एक दिन देख रहा था कि बिजनौर यहाँ से 1180 किलोमीटर है। बाप रे, इतनी दूर आ गया मैं, 1120 समझाते समझाते लोगों को। तो साहब फिर मैं जुड़ा 2013 में किसान पाठशाला से। किसान पाठशाला एक संस्था है जो पूरे भारत में और अभी पूरे लगभग 12-14 देशों में किसानों को फ्री में एजुकेट करते हैं। मैं यहाँ आया हूँ, ना मैं यहाँ कुछ बेचने आया, ना मैं यहाँ से कुछ लेके जाऊँगा, ना मेरी गाड़ी में कुछ है मेरे कपड़े लत्तों के अलावा। मैं खाली आया हूँ अपने खर्चे से, आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। मन करेगा फॉलो कर लो, नहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई। मरने से पहले मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं मेरठ में नहीं गया था। मैं इनको भी समझाई थी, तुम में से भी 2-4 मेरे पास मिलेंगे जो रोड पर खड़े होकर, यो भी था जब समझाया था। तो मेरा काम था वही समझाने का है, और जो मैंने सीखा, फिर हमने खेती को बारीकी से सीखना शुरू किया। लगभग मैं 1100 से 1200 उन्नत किसानों के पास गया हूँगा पूरे भारत के, और सबके पास लगभग मैंने 1-1, 2-2 दिन, 3-3 दिन बिताए होंगे। और बड़े बुजुर्गों के पास जो 70 साल से ऊपर वाले, कुछ चीज़ें पढ़ी, कुछ सीखी, कुछ प्रैक्टिकल करी, और लास्ट में एक मंथन करा, और मंथन करने के बाद एक निचोड़ पे पहुँचे कि खेती की ये पद्धति हो तो हम कामयाब हो जाएंगे बिना किसी सीसीओ के। अभी तक जितने भी लोग आपके बीच में आए होंगे, अभी तो आपको लग रहा होगा यार पता नहीं कौन है, कैसा आया, बुला तो लिया इन्होंने। जब आधा 1 घंटा सुनोगे तो बोलोगे यार मज़ा आ गया। ऐसा नहीं बोला, जैसे कल जिस गाँव में गए थे हम, तो बड़ा मतलब अपोजिट बताते हैं। वो कह रहे थे कि तुम्हें कोई सुनेगा नहीं वहाँ खड़ा हो गया। उस गांव में बारात आई थी, 3.5 घंटे कोई हिला नहीं वहाँ से। बोले जी मज़ा आ रहा है, बोलो। मैं 4 घंटे बोला लगातार खड़े हो गए। तो मैं अंकित से बोला भाई कैसी रही, बोला भैया श्रद्धा है। मगर हनुमान जी साक्षात बैठ जाए मेरे कंधे पे। तो हमने साहब जो अच्छी चीज़ें सीखी वो आप लोगों को सभी को हम निःशुल्क पूरे भारत में सिखा रहे हैं। किसान पाठशाला एक चैनल है। चैनल का मतलब पैसे कमाना नहीं होता, बड़ी छोटी सोच है। चैनल से जो पैसा आता है उससे ज़्यादा गाड़ी में तेल फूक जाए मेरी, और ये मेरा नहीं है। किसान पाठशाला एक बहुत बड़ी संस्था है, इसमें 3600 वॉलंटियर हैं। जैसे कोई उसमें हो संस्था होती है बड़ी। ये मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी 2004 से। उसके बाद 2012-14 में इसका डिजिटलाइजेशन हुआ, मतलब हम लोग पहली बार कैमरे के सामने आए, और ये सबसे अच्छा माध्यम है। सरदना में क्या बात हुई, ये पीछे तक सभी को दिखाना है इसमें, वो दुनिया को पता चलना चाहिए।
तो इससे क्या है कि मेरी कोई गारंटी नहीं मैं कब तक जीऊँगा, लेकिन मेरी जो विचारधारा है, मेरे जो विचार हैं वो बने रहें और लोगों तक पहुँचे, और आने वाले समय में अंकित जैसे और हज़ारों लड़के आएँ और अपनी खेती को ठीक करें, किसी दूसरे की मत करो, अपनी कर लो। फिर साहब 2020 में पेंशन आ गए। 2020 से पहले हम कैमरे के पीछे पीछे थे, छुपे छुपे, और अब 2020 में निकल के जब पेंशन आया तो उसके बाद फिर कैमरे के सामने आ गई। मिसाइल तो पहले तैयार थी, सिर्फ फायर करनी थी बस। तो 2020 से फिर मैंने पहला टूर यूपी का मारा। मैं साल भर में 3 टूर करता हूँ पूरी यूपी के। हम लोगों ने विचार ये किया कि गड़बड़ कहाँ है। अभी आपने बोला कि भैया मेरे गेहूँ पीले हो रहे हैं, तो सामने वाला क्या करेगा? दवाई बताएगा। ताऊ जी दवाई की जरूरत नहीं है आपको, आपको मिट्टी ठीक करने की जरूरत है। अगर आपको खाना खाते उल्टी आ रही तो गोली मत खाओ, ये सोचो पेट में क्या गड़बड़ है। तो हम पेट ठीक नहीं कर रहे। सबसे पहले हमारी ज़मीन का हमने कार्बन ठीक करना है। अच्छा, मैं रहने वाला जिला बिजनौर गांव चौकपुरी का हूँ। अब रहने वाला इसलिए नहीं बताता, मैं रहता ही गाड़ी में हूँ और लोगों के खेतों में हूँ। मैं घर बहुत, मतलब ये समझिए कि महीने में 5 दिन घर और 25 दिन आप लोगों के बीच में। बस एजुकेट करना है, मतलब जागरूक करना है आप लोगों को। और अगर आप जागरूक हो तो आपके ऊपर कोई राज नहीं कर सकता, ना तो दवाई की कंपनी, ना बीज की कंपनी, ना मेरे जैसे झोला छाप जो शीशियाँ बेचना आते हैं तुम्हारे पास। कोई तुम्हारे ऊपर राज नहीं कर सकता। अभी हमें लगता है कि हम तो स्वतंत्र हैं, लेकिन अभी भी गुलाम हो। अभी आपके खेत में कोई बीमारी लग जाए, आपके पास उसका उपाय है? दुकान पर जाओगे तो गुलाम हो दुकान वाले के, सीधी सी बात है। ये दुकानों से पीछा कैसे छूटे? 1 के 4 सीमेंट डॉक्टर के ढाल। हाँ, तो ये दुकान का पीछा कैसे छूटे वो मैं बता रहा हूँ। जब हम लोग छोटे थे, हमारे गांव में एक डॉक्टर था, डॉक्टर सईद, पूरे 8 गांव को वही दवाई देता। आज 8 गांव में 86 डॉक्टर हो गए कम से कम। तो दवाई बढ़ी है डॉक्टर, ये हमने बढ़ा दिए। लोग सल्फाज मार रहे हैं गन्ने पे, बड़ी शर्म की बात है। सल्फाज गन्ने पे मार रहे हैं लोग। तो ये घूम फिर के आ तो हमारे घर में रहा। अच्छा, रोटी खाते टाइम हर आदमी गाली दे, यार बड़ा जहर आ रहा है आजकल, खुद नहीं देख रहे वो लाल टाइप वाली स्थिति स्प्रे मार रहा है। खान पीन नहीं रहा पहले वाला। जी, पहले वाले तो रखेगा कौन? जब रखेंगे तो हमें और कौन रखेगा? तो ये जो जिम्मेदारी है हमारी जनरेशन की है। अब तो बालक फौज में जो जा रहे हैं ना, इंजेक्शन लगा के मार रहे हैं ये भर्ती, तभी तो बाहर निकल रहे हैं 2-2 साल करके, और सेना को गाली दे के वापस आ रहे हैं। ये दम नहीं है इनके अंदर, टेस्ट पास नहीं हो रहे फौज में। मार दो मुझे लड़कियों की तरह रो में बैठ के और डकरट्टे दे दे के, बोले गोली मार दो मुझे। अब क्या करोगे ऐसे का? ट्रेनिंग में जहाँ अरे अंकल जी मैंने कराया होगा, मुझसे पूछ लो, डकरट्टे दे दे करो। मैं ये यहीं चिल्ला में माँ के सामने अपनी चौथी हमारे तो 5 गए घर में। शराब पी का पौवे पी के यहीं चिल्ला में बारात में फाड़ दूंगा। वहाँ जब दौड़ में निकाल देंगे ना वजन रख के, तो इनके प्राण निकल के बाहर आ जाते हैं। तो वही चीज़ हमारी खेती में हो रही है। ये तो पौधे दिखाओगे ये चीज़, हाँ, वहाँ जाके पता चलता है हकीकत क्या है। तो यहाँ पे हमारे साथ गड़बड़ सबसे पहले मिट्टी की। मिट्टी में लोग आपको सुधार करने के लिए बहुत सारी चीज़ बताते होंगे, लेकिन मिट्टी में आपने ह्यूमस अगर है आपके खेत में, ह्यूमस बताओ, लाल पानी, किस चीज़ का लाल पानी? आपकी पुराल, गन्ने की पत्ती, कोई भी धरती पे खड़ा हुआ पौधा, इसका सूखा अंश और उस अंश से निकला हुआ लाल पानी, यह आपकी मिट्टी का सार है। जैसे फौज का सार गोली, गीता का सार कृष्ण, तो ये सार है। इसके बिना खेती हो नहीं सकती, कुछ भी कर लो। और एक गोबर के बिना खेती नहीं हो सकती। वनस्पति के सड़ा भी नहीं। ये 2 चीज़ के बिना खेती नहीं हो सकती, कितने ही शीशी लगा लो। आज की तारीख में आप लोगों की सबकी ज़मीनें बीमार है, ख़त्म है, कोमा में है। इसे खेती नहीं बोलते जो आप लोग कर रहे हो, मजा आ गए हो। खेती होती पत्थरों में, 8-8 तो 900 कुंटल लोग गन्ना निकाल रहे हैं। तो ज़मीनों को वापस लाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और हम लोगों ने ही पहल करनी पड़ेगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपनी ज़मीन को ठीक करना। ज़मीन ठीक करने की मैं 3 चीज़ें बताऊंगा, ज़्यादा चक्कर में पड़ना नहीं, क्योंकि वो ऐसा है जैसे 5 स्टार होटल में मीनू, इतनी मोटी किताब आवे जब भी होटल में जाते हो, रोटी की खाते कितनी चीज़ हो जो पसंद है और सुटेबल है और अपने आप को पचा सको, और जो पैसा बजट में भी और बजट में आवे। वैसे ही खेती की चीज़ें हज़ार हैं, लाख हैं, बहुत लोग आए होंगे दुनिया में आज तक। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग इनमें एग्रोनॉमिस्ट होंगे, कितने MSc कर रखी, मुझे पता नहीं। मैं 12वीं पास हूँ, मैं कड़ा हुआ हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मैंने जो भी करा मेरे खेत में करा, मुझे जो रिजल्ट आया मैं तुम्हें बताना निकल गया। और लाखों लोग अभी जुड़े हैं। जब हम शुरुआत हुई थी तो स्टार्टिंग में बहुत कम लोग थे किसान पाठशाला में, 30 आदमी थे। आज हम 16.5 लाख से ज़्यादा लोगों का ग्रुप है। और एक और मजे की बात, पूरी दुनिया में हमारी जैसी कोई संस्था नहीं है जो फ्री काम कर रही हो बिना पैसा लिए, बिना किसी उसके। पूरी धरती पे कहीं नहीं है, ढूंढ कर आप सर्च कर लो। हर कोई कुछ ना कुछ पैसे कमा रहे हैं। थोड़ी सी बताएगा, बाकी कहेगा मेरी गाड़ी में चलना वहाँ बताऊँगा।
यहाँ जो भी है मंच पे है। आप लोगों ने क्या करना है, लाल पत्ते या तो कोई ड्रम में भर लो या होजिया बना लो, उसमें पुराल, गन्ने की पत्ती, जो भी चीज़ मिल जाए उसको डाल लो। उसके अंदर 2-4-5 किलो गोबर, 2-4 चौथ डाल दो और आपका गुड़ 1-2 किलो डाल दो और 10-5 लीटर पानी, 10-20 लीटर डालकर 1 हफ्ता छोड़ दो उसको। अब आपने 1 हफ्ते के बाद रोज 10 लीटर पानी डालना है वहाँ, और अगले दिन 24 घंटे के बाद तो नीचे वाली जो टोंटी लगाई आपने नीचे, उस टोंटी से 7-8 लीटर लाल पानी बाहर आएगा। अगर ज़्यादा बड़ी हो जाए तो 20 लीटर पानी डाल दिया आपने। अब ये लाल पानी ड्रम में इकट्ठा करते रहो। 1 एकड़ में 1 महीने में ये 100 लीटर चला दो आप, या कम से कम 50 लीटर चला दो। खाली 200 लीटर के ड्रम में डालो, बाकी इसमें पानी भरो या ऐसे ही रहने दो, और इसे प्योर 1-1 बूंद पानी के साथ जाने दो। इसमें कोई पैसा लगा किसी का? करके देख लो, रिजल्ट पता चल जाएगा। यही है जो केंचुए के लेकर आएगा, यही है जो ह्यूमस है, और यही है जो खेती का सार है। बड़ा दुख होता है मुझे इस बात को सोच के, पता नहीं लोग बताते को नहीं। यूट्यूब पे 1 करोड़ चैनल है, जिसे देखो वो खेती पे ज्ञान बांट रहा है खड़ा होके। बेसिक चीज़ क्यों नहीं बताते तुम मुझे? ये चीज़ बताने में कितने पैसे लग रहे हैं? क्योंकि इसमें मुझे फ़ायदा नहीं है। मेरी सीसी नहीं बिक रही तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं पागल नहीं हूँ जो हद तक तेल फूकाया। तो मुझे तुम तो पैसा चाहिए, तुम कल मरते आज मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास मेरे घर में मेरे बच्चे पलने चाहिए। ये सोच जो है ना, इसी सोच ने किसान की ऐसी की तैसी मार रखी। हमें सब ऐसा लगता है कि ये भी मेरा, ये भी मेरा, और है कोई नहीं हमारा। सब हमसे गद्दारी करते हैं किसानों से। अगर ऐसा होता तो इतने कीटनाशक स्प्रे कर रहे हो, कीड़े मर गए होते अब लोग। इतने बूस्टर डाल लो, अभी तक तो खेती फाड़ दी होती। फिर क्यों नहीं काम करता ये चीज़ें कुछ समय के बाद? है ही नहीं कुछ ताऊ जी। वही वाली कहानी है कि आदमी बीमार है, उसका ठीक करने की बजाय उसे रोज़ 1 क्वार्टर पिला कर और काम करवा रहे हो उससे। तो थोड़ी देर के लिए उसमें जोश आता है और फिर वो ख़त्म, और धीरे धीरे वो मर जाएगा। वही हमारी मिट्टी की हालत है आज की तारीख में। तो एक तो आप लोगों ने ये काम करना है। दूसरा, खेत की तैयारी में गोबर की खाद अगर नहीं डाली तो अगले 2030 में ज़मीन ना तो तुम्हारी प्लॉटिंग के काम आने वाली, खेत में खेती तो होगी नहीं, सीधी सी बात है आने वाले समय में। तो आप लोगों ने गोबर की खाद खेत में करनी है। 1 एकड़ में 5 ट्राली गोबर की खाद, जब मार्च में तैयारी करो इस बार। उसके अंदर 10 कुंटल जिप्सम, 2 कुंटल बिकेगा। उसके साथ में 30 किलो चूना मोटा, 4 किलो फिटकरी, 10 किलो पिंडोल मिट्टी। पिंडोल मिट्टी ना होती, पोता ना देखा गाँव में बचपन में, रोटी माँ उस पर पोते पर भराई करी थी। हाँ, ये अब भी मिल जाती है अगर ढूंढोगे तो। ठीक है साहब। और तालाब की कम से कम 1 कुंटल मिट्टी छबड़े में भर लाओ। ये ला करके आपने खेत में डालनी है। और इसके बाद में आपने 9 तरह की फसलें बोनी है 40 दिन के लिए। 3 दलहन, 3 तिलहन और 3 वैसी अलग फसलें। कोई भी 9 का कॉम्बिनेशन बना लो। तिल अनिवार्य है। तिल डायरेक्ट कार्बन बनाता है, तिल से ज़्यादा कार्बन कोई पौधा धरती पर नहीं बनाता। अब इसको जुताई कर दो और अब क्या खेती बो और आपकी फसल देखना। उसके साथ साथ जब पलेवा करो तो 200 लीटर पानी में आधा किलो फिटकरी डाल के और पानी के साथ छोड़ दो। जब इसको जुताई के बाद पलेवा करो बीज बोने के लिए या पहले भी, तो फंगस आने वाली है नहीं। हर महीने 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर 200 लीटर पानी में डाल के और अपने ट्यूबवेल पर रख के खेत में छोड़ दो। बैक्टीरियल बीमारी नहीं आएगी। इस दुनिया में 3 ही बीमारी हैं, एक तो बैक्टीरियल, एक फंगल और तीसरे कीड़े, और तीनों में ही तुम्हें चूतिया बना रखा। इतनी कंपनी इन तीनों बीमारियों पर किसान को बेवकूफ़ बना के चल रही हैं। पहली का इलाज क्या है बैक्टीरियल का? ब्लीचिंग पाउडर। कितने रुपए का आएगा? 60 रुपए का 1 एकड़ का। कोई भारी खर्चा तो नहीं है। 2 किलो, आधा किलो फिटकरी 30 रुपए की, महीने 1.5 महीने में एक बार। कोई भारी काम तो नहीं। उसके अलावा नंबर 3, आपने 3 ड्रम रखने अपने ट्यूबवेल पे। एक ड्रम में चलाओ बैल्टी कंपोजर, एक ड्रम में जीवामृत। जीवामृत का पता है सभी को? 200 लीटर पानी, 20 किलो गोबर, 10 किलो पेशाब, 3 किलो गुड़ और आधा 1 किलो पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी।
इन सबको लेना है। असल में नुस्खों पे मैं बाद में आऊँगा, फिलहाल तुम सुन लो, क्रमबद्ध सुनते जाओ। जीवामृत। और तीसरे में ये जो आपका डिकम्पोजर बना, महीने में एक बार चलाना है इसको। तो आपने क्या करना है, 10 दिन पहले इसमें सरसों की खल डाल देनी 20 किलो, और ये ड्रम पानी के साथ छोड़ देने हैं। उसके साथ साथ पुराना जीवामृत लेके 2-3 कुंटल गोबर की खाद लो। अब आपकी जैसे गोबर की खाद है, घर में आप गोबर, सबके घर में होता है गोबर, और वो ट्राली पर डालते हैं या बुग्गी पे, वो सुबह सुबह जाके हम कूड़ी पर डाल देते हैं अपनी। तो या तो कूड़ी ऐसी जगह बनाओ जिससे कूड़ी के ऊपर छाया हो, भारी काम नहीं है, 4 बांस लाओ, 2000 रुपये की पन्नी आएगी, टाट से बना दो। गोबर की खाद के ऊपर चांद की रोशनी, सूरज की रोशनी, पानी और ओस ये नहीं पड़नी चाहिए, अगर पड़ गई तो ख़त्म है। 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ और थोड़ा सा जामन डिकम्पोजर का अंकित से ले लेना फ्री में, यही मिल जाएगा जी, सही भैया हैं। वो डाल करके, और आपने हर 15 दिन में 1 ड्रम कूड़ी पे डालना है। 2 किलो गुड़ का खर्चा है। 1.5 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी खाद वर्मी कंपोस्ट से ज़्यादा ताकतवर नहीं बनी तो मेरी गारंटी है। नाप लेना जो वर्मी कंपोस्ट बना रहा हो उसका खाद रिसर्च लैब में ले जाके, और जब डालने जाओ 10 दिन के बाद तुम्हें पता चले कि मुझे 10 दिन बाद ये खेत में डालनी है, तो 10-15 किलो सरसों की खल लो, पानी में भिगो, 2-4 किलो गुड़ मिलाओ और इसके ऊपर डाल के फावड़ा निकलवा दो, या मत निकलवाओ फावड़ा, ट्राली में भरवाओ ऐसे ही। अब आप इसका एक ढेर बना कर रख लो एक तरफ बढ़िया करके। अगर ये यूरिया DAP की बात ही नहीं कर रहा मैं, साफ सुथरी खेती की बात कर रहा हूँ। ये आपने लिया और इसके ऊपर 20 लीटर डिकम्पोजर, कम से कम आपका 5, 7, 10, 20 लीटर आपका जीवामृत ये डाल के, और इसमें जो है फावड़े से मिला के इसे ढक कर रख दो छाया में 8 दिन, फिर इसे खेत में डालो। ये तुम्हारे DAP से बढ़िया काम करेगा, मेरे से लिखवा कर ले लो। अगर इस क्रम पे चले तो हर महीने ये 3 ड्रम आपके खेत में जाने चाहिए ताऊ जी, 1 एकड़ में, एक डिकम्पोजर का, एक सरसों की खल वाला, और एक आपका ये जीवामृत वाला। इतनी खेती है, इतनी ये खेती बस। और 40-45 दिन में एक बार जब समय मिल जाए तो कभी उसी ड्रम में ब्लीचिंग पाउडर चला दिया, कभी आपने फिटकरी चला दी, ख़त्म कहानी, हो गई खेती। चूतिया बना रखा हमारा अच्छा खासा, बिना मतलब पागल बनाओ फिर रहे हैं हमें। जिसे देखो वो आ जाए यहाँ, साला उल्टा सीधा ज्ञान पेला और चले गए, शिष्य बेच गए। हम साले जहाँ थे वहीं, कृषि कार्ड पहले 2.5 लाख था, आज साला 4 लाख का हो गया। हर साल इधर फौज तनख्वाह बढ़ावे, पिताजी कृषि कार्ड बढ़ा ले। कहाँ जा रहा है पैसा, मुझे क्या पता, खेती में लग रहा है। कैसी खेती होगी भाई। तो फिर जागा, जैसे मैं जागा, जो चीज़ें मैंने करी वो आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। अब आपका मन है उसे आप समझो ना समझो। यहाँ तक समझ में आया सबकी। हमने 3 चीज़ें खेत में चलानी है, साथ में खेत की तैयारी। अब पानी आपने थोड़ा कम देना है खेत में, हम हमेशा पानी बहुत ज़्यादा देते हैं क्योंकि हमारे पास पानी की अधिकता है। पानी के ऊपर 70% उत्पादन आपका निर्भर करता है आपकी फसल का, कि गन्ना 100+ निकलेगा या 30 का जाएगा। ये पानी निर्धारित करेगा आपने पानी कैसे दिया है। गन्ने को कभी भी 20 दिन से पहले पानी देना नहीं, और 60% जैसे ये पूरी टेबल है तो यहाँ तक पानी देना है, बस इतना हिस्सा पानी देना नहीं। अगर ये पूरा खेत है तो ये जो मेरा हाथ नंगा है इतना हिस्सा छोड़ देना है हमेशा, पीछे से बंद कर दो। ये बापसा कंडीशन बनेगी, वैक्यूम कंडीशन बनती है, इसमें खींचता है पानी और पूरा खेत में नमी फैल जाएगी, और वापसा कंडीशन बनेगी तो पौधा एकदम भागेगा। अब पानी का क्या रोल है, अगर हम किसी भी पौधे को दोनों तरफ से पानी देते हैं भर के, तो पौधे का टखना जहाँ से ज़मीन में से ऊपर निकलता है, अगर वो दोनों तरफ से पानी से भीगा तो बैक्टीरियल बीमारी आएगी, बैक्टीरियल से फंगल आएगी, फंगल से कीड़ा आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया। पौधे को नमी चाहिए, पानी नहीं चाहिए। पानी आदमी को चाहिए, आदमी का नमी से काम नहीं चलेगा, नहाने से नहीं चले, पीने से। बिल्कुल। तो अगर आपने दोनों तरफ से पानी दिया, पौधे को भोजन लेने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला हवा, सूरज, और तीसरा आपका पानी। हवा, पानी और सूरज, और 10% कार्बन। कार्बन मतलब आपके द्वारा कृत्रिम रूप से दिया गया खाद पानी जो भी है, यह ज़मीन में जो कार्बन मौजूद है, ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो पौधा उसी दिन भोजन उठाएगा।
हमारे साथ क्या गड़बड़ हो रही है कि हमने भोजन भी दे रखा है, सूरज भी है हमारे पास है, पानी भी हमारे पास है, हवा नहीं है। अब हवा हमने पानी भर दिया, पौधा भोजन कब उठाएगा? जब ये पानी या तो नीचे लीच हो जाए या ऊपर भाप बन के उड़ जाए। जब 70% पानी उड़ जाएगा और 30% पानी बचेगा, उस बचे हुए पानी को पौधा भाप के रूप में 2 कणों के बीच में, ऐसे 2 कण होंगे, उनके बीच में जो पानी है, जब ये भाप बन के उड़ेगा, इस पानी को पौधे की जड़ें लेंगी। अब ये 30% पानी जमीन में लीच होने तक पौधा होल्ड में रहेगा, मतलब पौधा बढ़भार नहीं करेगा। लेकिन पानी देने के बाद हमारा पौधा तो बढ़ता है, नई पत्ती तो आती है 5 दिन में। अब वो कैसे आई? तो पौधे ने जो पहले से खा के स्टोर किया हुआ अपने शरीर में आपका फल देने के लिए, ये उसे यूज करना शुरू कर देगा। जैसे अगर हमें भोजन ना मिले तो हमारी चर्बी को हमारा शरीर खाना शुरू कर देगा, फैट को खा जाएगा हमारे, लेकिन मरने नहीं देगा हमें। तो वैसे ही पौधा स्ट्रेस में आता है, तनाव में आता है और खुद को खाना शुरू करता है। इसीलिए जब आपने देखा होगा कि पानी दे दिया, भर दिया, खाद डाल दिया, तो पौधे की नीचे की पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो गई। पौधे का स्टोरेज क्या है? उसकी पत्तियां, और नीचे से पीली पड़नी शुरू होंगी, सूखनी शुरू होंगी। पौधा अपने आप को जीवंत रखने के लिए, मतलब अगर पौधे की जड़ों से भोजन नहीं मिलेगा तो पौधा अपने आप को सुखा के और जिंदा रखने की प्रक्रिया चालू होती है पत्तियों से। ये सीधा सा गणित है पौधे का। अब आपका ऐसा साल भर में लगभग आपके मानिए कि 20 पानी 15 पानी लगते हैं। 15 पानी लगता है। 15 पानी पे एक दिन में, एक पानी पे पौधे को 4 से 5 दिन वापसा कंडीशन आने में लगते हैं, मॉइस्चर वाली। तो आपका 75 दिन आपकी फसल बढ़ी नहीं, और उल्टा जो खाद पानी दिया था वो और खर्च हो गया। तो नुकसान है इस तरीके से कि नहीं है? नुकसान कैसे है मैंने आपको खोल के बताया है। सरपट पानी देने का नुकसान क्या है? तो इसे या तो ड्रिप पे आ जाओ, ड्रिप पे नहीं आ सकते तो खेत को 70% भरने के बाद, देखो जिस किसान ने खेत पे खड़ा होकर पानी नहीं दिया वो जिंदगी में कभी अच्छी फसल नहीं काट सकता। सेना में भी बहुत जाते हैं, बहुत भर्ती होते हैं, कुछ ऐसे सिपाही से गायब, कुछ ऐसे कि बहुत ऊपर तक जाते हैं। ऐसे ही किसान भी है, एक 120 काटता है, एक 40 मरोरिया, और उसके बराबर खाद डाल रहा है। हमारा ध्यान ये 90% पे होना चाहिए, हवा पानी और सूरज की रोशनी। हमारा ध्यान किस पे है? वो 10% खाद पे, जबकि वो 10% है, लेकिन हमारा ध्यान 90% उस पे है और 10% हवा पानी की तरफ है। इसीलिए हम खेती में उलट पलट हो रहे हैं, आज तक कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। तो पानी आपने अगर वैसे दिया कम तो क्या होगा? ये भाप अभी 2 दिन में बन जाएगी सरपट में। तो एक तो आपके दिन कम हो गए, दूसरा हम जैसे बेड बना के पौधा लगवाते हैं कभी भी या कोई भी काम, तो उसमें आपका हवा पानी एकदम से जल्दी से वापसा कंडीशन आएगी। हवा लगी, पानी मिला, बायोमास है और आपका सूरज है, तो फट देनी आपका पौधा भोजन उठाएगा। आप कभी करके देख लेना, भयंकर रिजल्ट मिलेंगे आपको। ये हो गया पानी प्रबंधन। अब तीसरा क्लाइमेट कंट्रोल। आप सभी लोग स्वेटर पहन के बैठे हैं, जर्सी में भी आया हूँ। हम गाड़ी में क्यों आए, बाइक पे क्यों नहीं आए? क्योंकि बाइक पे हवा लगती तो ठंड लगती, ऐसे ही आपकी फसलों को भी ठंड लगती है। फसलों को स्वेटर जर्सी तो पहना नहीं सकते, तो फसलों को स्वेटर जर्सी ना पहना करके हमें जो आने वाली हवाएं हैं ठंडी और गर्म, इनके लिए अवरोध पैदा करना है, इनको रोकना है। चारों तरफ से लान वाला बाजरा हर खेत के चारों तरफ होना जरूरी है, एक एकड़ के चारों तरफ। अगर ये है तो एक खेत के इंसेक्ट दूसरे खेत में नहीं जाएंगे, एक खेत का वायरस दूसरे खेत में नहीं जाएगा, एक खेत के रस चूसक कीड़े दूसरे खेत में नहीं जाएंगे, क्योंकि जाने के लिए ये 5.5 फीट से ऊपर नहीं उड़ सकते। और गन्ना घास इतनी बड़ी तो होती है कम से कम जितना टेंट है। तो ये आपने चारों तरफ लगाना है। इसमें मेरा कुछ स्वार्थ तो है नहीं। मक्का बाजरा बोते थे पहले, धोरे थे मक्का दे साहू जी, मैं उन्हीं चीज़ों को जिंदा कर रहा हूँ, वरना मेरे पास भी बहुत ऑप्शन थे जिंदगी भर आराम तो मजे से रोटी खाने की। इतनी पेंशन आ रही मेरी, इतनी आजकल तनख्वाह नहीं मिल रही बालकों को, तो मैं यहाँ क्यों चिल्ला रहा हूँ? मैं उसी लिए चिल्ला रहा हूँ कि वो चीज़ हम शुरू करें दोबारा से, नहीं तो हमारी ज़मीन मर गई, हमारी आने वाली औलादें भूखी मर जाएंगी। उनको पता भी नहीं है, वो जो बच्चा उनकी गोद में बैठा है उसको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है। इसको 15 साल के बाद पता चलेगा जब वो गाली देगा कि तुमने हमारे बारे में क्या सोचा।
तो इस तरीके से आपने क्लाइमेट कंट्रोल करना है। ठंडी हवाएं गर्म हवाएं नहीं जाएंगी आपके खेत में, कम जाएंगी, और जाएगी भी तो वेंटिलेट होकर जाएगी, ठंडी होकर जाएगी, तो आपका उत्पादन कम से कम 20% बढ़ेगा। अब बात आती है साहब, जो भी आता है पहले तो लोगों ने पकड़ पकड़ के केमिकल डलवाए मार मार के, यही हुआ है हम लोगों के साथ। और अभी हमें केमिकल मतलब ऐसा सिखा दिया कि जो पाप है छूना मत। केमिकल खेती पाप है, केमिकल खेती पाप है। ऑर्गेनिक कर रहा हूँ तो मैं बर्बाद हो रहा हूँ भैया, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम क्या खा रहे हो, मुझे उससे मतलब है कि मेरे बालकों की फीस जा रही है या नहीं, मैंने जो खेत में लगाया है गन्ने में पैसा वापस आ रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? 1 एकड़ से अगर 1 लाख रुपए की आमदनी नहीं हो रही तो गलत ट्रैक पे हैं हम। 1 एकड़ से अगर 1 लाख रुपए की आमदनी नहीं हो रही, कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, न्यूनतम की, तो हम गलत ट्रैक पे हैं, गलत रास्ते में हैं। अब आमदनी कैसे होगी? आमदनी बढ़ाने वाला तो हर महीने हमें कंपनी के गाड़ियों में बोतलें दाब दाब के, फिर भी आमदनी नहीं बढ़ रही। अब अगर किसी का 120 कुंटल गन्ना निकल गया तो पता चले 17 का 60 तो उसमें ही चला गया, बचा 60, इनका गोबर डालना था 60 हो गया, तो ये उससे ठीक। अभी हमारी ज़मीनों में जान है थोड़ी, और पानी हमारा बहुत बढ़िया है, गंगा का पानी है, गंगा ही तो भर रही है हमारा पेट, तो हमें लग रहा है कि हमारी ज़मीनें बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। गंगा में डायरेक्ट जीवाणु होते हैं, तो इस वजह से हमारी मिट्टियाँ रिस्पॉन्स कर रही हैं। जरा गंगा से 100-200 किलोमीटर हट के देखो, समझ में आ जाएगी कहानी। लोग आपके हरियाणा में चले जाओ पार करके, इतना बिजनौर से मैं यहाँ इतना हरियाणा जाऊँगा तो लपट ख़त्म है मामला वहाँ, ना पानी ठीक है ना कुछ ठीक है। आप जो भी रासायनिक खाद देते हो, देखो एकदम से आप सीधे से ऑर्गेनिक पर नहीं आ सकते, ये कड़वा सच है। और रासायनिक डालोगे तो ज़मीनें खराब होंगी, हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद होंगी। तो भाई हम क्या करें? आप जो भी रासायनिक खाद दे रहे हो आज की तारीख में, उसको बंद मत करो, कम करो। कम भी किस तरीके से करो कि वो इससे 3 गुना ज़्यादा फायदा दे, जो हम लोग करवा रहे हैं अपने किसानों को। यूरिया, जिंक और कैल्शियम नाइट्रेट, इन तीनों को छोड़ के इनको अलग से मल्टीपल करना है। जो भी रासायनिक खाद आपका NPK हो, DAP हो, सल्फर हो, मैग्नीशियम सल्फेट हो, आयरन हो, कुछ भी हो, फेरस सल्फेट, इन जितना रासायनिक खाद उसका 3 गुना गोबर का सड़ा हुआ खाद वो लेकर के उसमें मिला लो। थोड़ा सा 2-4 बाल्टी पानी छिड़क के नमी दे दो, फावड़े से मिला करके नीचे पन्नी ऊपर पन्नी करके हवा पैक कर दो, एकदम हवा ना जाए अंदर। हवा पैक कैसे होगी? नीचे पन्नी थी, ऊपर पन्नी आ गई, मरोड़ दो चारों तरफ से, जरी जाए घुसेड़ लें जाडों में। अब इसको 8 दिन छोड़ दो, 8 दिन में बॉन्डिंग टूट गई इसके रासायनिक खाद की। जो इसके जहर और जहरीली गैसें थी वो खत्म, लगभग खत्म। अब ये खाद ठंडी हो गई, अब इसमें डाई अमोनियम फास्फेट की जगह में सिर्फ फास्फोरस बचा है, जहर सपा। और ये अब 25 किलो अगर डाली थी और 75 किलो मेरे पास अगर गोबर की सड़ी हुई खाद थी, गोबर की सड़ी हुई खाद ना हो तो मील का प्रेसमेंट, मील की प्रेसमेंट ना हो तो बकरी की खाद, बकरी की ना हो तो खेत की मिट्टी ले लो फिर लास्ट में, उससे में भी काम करेगी। तो ये अब 4 गुना हो गई, यानी कि 1 कुंटल हो गई। तो 50 किलो DAP डालते तो 80% फिक्स होता, और आपको मिलता क्या? कुछ भी नहीं, सबको पता है। और ये जो बचा हुआ DAP है या ये जितनी भी खाद हैं, ये ज़मीन में जाकर के फिक्स हो जाती हैं, और ये फिक्सेशन ही टॉक्सिसिटी बढ़ाता है, जहर जिसको बोल रहे हैं हम लोग। और ज़मीनें एसिडिक हो गई हमारी, तेजाबी हो गई, कुछ भी डाल रहे हैं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये जो 50 साल से जहर डाला है, इस जहर को तोड़ने का समय आ चुका है। तोड़ना इसको कैसे है? जैसे मैंने बताया है। अब आप क्या करोगे? अगले साल ये मात्रा को फिर आधी कर दोगे, तो आधे पैसे तो आपके पहले साल बच गए, सारा खाद आपका आधा हो गया। 25 किलो प्रति एकड़ से ज़्यादा की खाद आपने देनी नहीं है, उससे ऊपर ज़मीन उठाती नहीं। आप ताऊ जी 1 बाल्टी दूध पी जाओगे? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 1 बाल्टी दूध मंगवाओ चौधरी साहब, पूरा 1 बाल्टी 12 लीटर की भरवा के मंगवाओ।
पैसे मैं दूंगा, पीना पड़ेगा ताऊ जी। जाटो वाली बात मत करो। नहीं बाल्टी तो 20 लीटर की भी हो, बाल्टी 6 की भी हो। 6 भी नहीं पी सकते, उम्र भी तो है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाएगा सवा छोड़ के इससे। नहीं लड़के की छोड़ो, वो तो मैं भी 40 किलोमीटर तोड़ लूँगा, लेकिन ये नहीं तो हो सकता भाई। तो हमारी ज़मीन को हमने उतना देना है जितना वो ले सके। तो रासायनिक खाद का 5 किलो बीघे के हिसाब से आता है हिसाब किताब, यानी कि 1 एकड़ में आपके यहाँ कितने बीघे होते हैं मुझे पता नहीं, बिजनौर में 5 होते हैं। तो 25 किलो से ज़्यादा रासायनिक खाद डालना मतलब अपने पैसे की और खाद की बर्बादी। अब इसको आप पहली बार गोबर की खाद में मिला के दो, अगली बार ये मात्रा को आधा कर दो, और तीसरे साल इसको बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, एक आधा किलो पे आ जाएगी। और ईमानदारी के साथ चौथे साल आप बिल्कुल प्राकृतिक खेती पे आ गए होंगे। इसके साथ में 3 चीज़ें चलानी है आपने खेत में, एक डिकम्पोजर, एक जीवामृत, और तीसरा हर 45 दिन में 40 दिन में एक टॉनिक और बता रहा हूँ, 2 किलो चूना बिना बुझा, 5 किलो समुद्री नमक करके देख लेना, अभी गेहूँ में रिजल्ट आ जाएगा, और 20 किलो सरसों की खल। इसे भिगो के 3 दिन रख दो, डंडे से चलाए जाओ और फिर पानी के साथ छोड़ दो। अगर पानी के साथ नहीं छोड़ सकते तो इसे गोबर की खाद पर डाल लो, फावड़े से चलाओ, थोड़ा छाया में सुखा लो, ये DAP की तरह हो जाएगी। अब इसे फेंक दो खेत में नमी में, करके देख लो, फ्री की चीज़ है, मेरे तो इसमें कुछ खरीदना नहीं आपने। ये 3 चीज़ें अगर आपने करी, निश्चित रूप से आप 2 से 3 साल में आज जो उत्पादन ले रहे हो, एक तो इससे उत्पादन पर 1.5 गुना पे चले जाओगे, आपकी ज़मीन का कार्बन बढ़ेगा, और वो ह्यूमस चलाना जो शुरू में बताया था, आपकी ज़मीन का कार्बन बढ़ेगा, आपकी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, आप जो भी उगाओगे वो जहर मुक्त उगेगा। बिना पैसे की खेती बताई मैंने अभी तक, इसमें किसी को कोई सख्त सवाल हो तो खुले मन से पूछ सकते हो, एकदम मैं आपका जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अभी तक किसी का कोई सवाल या ऐसा लगा होगा भाई तुम गलत बोल रहे हो, तो सुधार की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, मैं अभी सुधार कर लूँगा। सब संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है साहब के, यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई, हमने तैयारी भी कर ली, हमने फसल भी लगा ली, हमने ये तीनों चीज़ें भी चला ली, सब कुछ ठीक हो गया। हमारी 2 चीज़ का इलाज नहीं मिल रहा। एक तो हमारा सबसे ज़्यादा जो हम केमिकल यूज करते हैं वो स्प्रे के माध्यम से करते हैं। किसानों में आज जो बीमारी बढ़ रही हैं, हर किसान लगभग कहीं ना कहीं बीमार है, कैंसर आ रहा है, पता नहीं चल रहा है कैंसर कहाँ से है। अभी फिट हो तो कैंसर ऊपर नहीं आ रहा है, उम्र बढ़ी, कमजोरी आई, अरे यार फलाने ताऊ को कैंसर हो गया। ताऊ कैंसर एक दिन में नहीं हुआ करता, वो टाइम लगता है। कैंसर को 10-10, 15-15 साल लगते हैं। आज जो आप दवाई मार रहे हो ना जहरीली, ये सूंघ तो खुद भी रहे हो, खा भी रहे, सूंघ भी रहे। और यो गाँव के में यो हवा गाँव में भी तो चल के आ रही है। इतने पतले मॉलिक्यूल होते हैं दवाई के कि कई दिन तक हवा में रहती है दवाई। ये बालक खेलते फिर रहे हैं, ये भी तो सूंघ रहे हैं। तो ये सब हमारे कैंसर के कारण है। आज हर आदमी जो मर रहा है कम से कम आधा लीटर पेस्टिसाइड अपनी बॉडी में लेके जा रहा है। आज की स्थिति है ये। $5,000 ट्रिलियन इतना पैसा है कि कई ट्रक भर जाएंगे। पेस्टिसाइड भारत में यूज हो रहा है, और बड़ी शान से यूज करते हैं हम केमिकल का नाम बताने में। अरे वो ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ। अरे भाई यार, इसीलिए किसान बिल्कुल बर्बाद होते जा रहा है धीरे धीरे। कोई समझाने वाला नहीं है बिना पैसे के, सबको अपनी जेब भरनी है, हमारा बेवकूफ़ बनाना और चले जाना है। यही हो रहा है। अभी हम लोगों ने क्या करना है, मैं आपको सारे तोड़ बता रहा हूँ। ये ब्रह्मास्त्र जो बताने जा रहा हूँ अभी, ये कीड़ों को मारेगा, फंगस को मारेगा, वायरस को मारेगा, और जितना भी न्यूट्रिशन आप बाहर से पैकेट से ला के घोल के 50 ग्राम, 30 ग्राम, 10-10 ग्राम टंकियों में मिला के डालते हो ना, ये सब का बाप है। एक टंकी इसको कर लेना और केमिकल कर लेना, और जिसमें बढ़िया रिजल्ट आवे उसको चलो आगे। सीधा हिसाब से सुनो, सब चीज़ करो अपने मन की, ये सारी चीज़ें करो, जिधर रिजल्ट आए उधर बढ़ जाओ। बताओ जी, समझदार आदमी का यही काम है। किसी का विरोध भी क्यों करो, सुन लो, चुपचाप एक टंकी उठाओ, करो, रिजल्ट आए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। आपने अपने खेत में 5 फीट का गड्ढा खोदना। ये बताऊंगा मैं, मिट्टी का स्प्रे। किसने सुना है मिट्टी के स्प्रे के बारे में? यही मिट्टी जिसको बैठे हो, 5 फीट का गड्ढा अपने खेत में या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे खेती ना हुई हो। गड्ढा चौड़ाई कोई मायने नहीं रखती, गहराई मायने रखती है 5 फीट की। हमें ऊपर से नीचे तक की हर इंच की एक लेयर की मिट्टी चाहिए। तो ऊपर खुरपा रखो, नीचे तक खुरच दो।
अब ये 25 से 30 किलो मिट्टी ले लो। लेने के बाद इसको आपने 200 लीटर पानी में डाल दिया। अब इसके कितने किलो लेना? 25 से 35 किलो मिट्टी 200 लीटर पानी में, गहराई कितनी होनी चाहिए? 5 फीट। ठीक है साहब, इसमें सब आ गए। पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं, हम तो रिजल्ट से मतलब है। बताऊंगा तो और ज़्यादा लंबी कहानी खींचेगी। इसके अंदर सारे पोषक तत्व हैं, सारे कीटनाशक सब इसके अंदर आ गए। अब ये आपने 200 लीटर पानी में डाल दिया। या तो आप ले लो 200 ग्राम बाइसिनोमेटा, ये बनता है सुक्रोज, गाय के पेशाब और हल्दी के करकुमिन से। ये 200 ग्राम डाल दो। ठीक है साहब, इसे ये बनाती है बी किसान पाठशाला जो चला रहे हैं। अगर ये नहीं लेना, कोई भी आदमी सब्स्टिट्यूट नहीं बताता, कभी भी अपना सामान बताएगा, बोले यही डालना, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने यहाँ पे कढ़ाई में रस निकलवा लाओ। अगर खेती करनी तो इस तरह पाना पड़ेगा। रस निकलवा के, पहले बड़े बुढ़े होंगे जिन्होंने निकाला होगा, कभी गुड़ घर पे बनाया करे थे, या कोल्लू पे ही बनवा लो, लेकिन उसमें कुछ केमिकल मत डलवाना। अब उसके अंदर 10 किलो में आधा किलो हल्दी, कच्ची हल्दी पीसी हुई, और उसके अंदर 50 ग्राम हींग, ये डलवा के वो गुड़ बनवा लो। तो 2 किलो तो वो गुड़ चाहिए आपका, 1.5-2 किलो, और 2 लीटर गाय का पेशाब, जिस गाय का हम्प होना चाहिए, बस 2 लीटर पेशाब उसका। पेशाब कोशिश करना है कि ज़मीन पे गिरा हुआ ना हो। अब यार ये तो बिल्ली का पेशाब लाने वाली बात बता दी फौजी तुमने, अब ये कहाँ से लाएंगे हम। तो जो पुराने आदमी जिन्होंने ये काम करे होंगे, जब गाय बैठी है, जब गाय को उठाओगे, उठा के पूंछ रोल लोगे तो वो मुँह देगी तुरंत, करके देख लेना। वो पेशाब चाहिए हमें 2 लीटर, वो लगभग 1.5-2 लीटर मुँहती है, लगभग इतना ही। वो इसमें डाल के 36 घंटे रख दो। अगर इतना ओठम नहीं करने तो फिर ये बाइसिनोमेटा ले लो, ये मिल जाएगा आपको। ये घोल दिया, 150 रुपये का खर्चा है 1 एकड़ का। ये घोल के 36 घंटे छोड़ दो आप। चाहे तो ये मसाला डाल दो, चाहे ये डाल दो, क्योंकि इसके बिना कामयाब नहीं है, सीधी सी बात है। अब आपने इसको 36 घंटे के बाद खेत में जाना है, डंडे से चलाया, 15 मिनट छोड़ दिया। छोड़ने के बाद टंकी के मुंह पे कपड़ा रखो, इसको छानो और स्प्रे करो। ना तो आवारा जानवर लगने के, ना कीड़ा लग रहा होगा तो तुरंत ख़त्म। वायरस नहीं आने का, पाला नहीं पड़ने का, पहली बात पाले का कोई असर नहीं, सपा। ना आपको किसी बूस्टर की ज़रूरत है, आपका पत्ता मोटा हो जाएगा। मतलब अनंत फायदे हैं इसके। स्प्रे इसका कर दिया, खेल ख़त्म। गेहूं में 2 बारियों सरसों की खल नीचे से चूने के साथ, और 3 मट्टी का स्प्रे कर दो। गेहूं जो पिछले साल निकला था उससे 20% ज़्यादा निकलेगा। क्या गया था जी इसमें हमारा। फ्री की खेती करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो चौधरीगिरी जाते दिन नहीं चलने वाले। 2030 में घुटनों पे आ जाओगे। आई लिए धीरे धीरे पाकिस्तान आ गया, श्रीलंका आ गया, नंबर हमारा है। हालांकि हम नहीं आएंगे, ऋषि मुनियों की धरती है, और मेरे जैसे पागल समाज में समय रहते रहते पैदा होते रहते हैं, और ये पागल ही ये नाव चला कर ले जाते हैं कैसे कैसे करके। मेरे पास तो 100 में से 1 आदमी भी आ गया तो बच गए। तो ये चीज़ें आपने अगर अपने खेत में करी तो आप 100% कामयाब हो। मैं तो इन्हीं से कम कई लाख लोगों को खेती करवा रहा हूँ और सफल हूँ। इसका सफलता का उदाहरण विद मोबाइल नंबर यूट्यूब किसान पाठशाला में पड़ा है। पहली बात तो इसमें किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, इसमें कोई बाहर से चीज़ नहीं लानी, सब चीज़ तुम्हारे घर है। 1 बीघे में करके देख लो, मज़ा आए तो आगे जाओ, और मज़ा क्या, तुम जाओगे ही आगे दोबारा फिर फ़ोन करोगे कि फौजी मज़ा आ गया भैया, आप बता तसल्ली से क्या करूँ। तो किसान पाठशाला चैनल पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। भारत के 17 देशों में मैं खेती करवा रहा हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है, और हम ये लोग समाज सेवा कर रहे हैं, किसान सेवा, किसानों को जागरूक करने का काम। अभी तक के काम में किसी को कोई डाउट या कुछ लगा कि भाई ये आदमी कौन है, क्या था? सही चल रहा है? मैं जो काम कर रहा हूँ ये सही है या गलत है? इसमें आगे बढ़ूँ या घर जाऊँ? जनता की सेवा करो। इस काम में ताऊ जी अभी तक जो बोला है, इस काम में क्या लगा आपको मेरी बात सुन के? जनता की सेवा करो। तो ये करता रहूँ या ऐसे बंद करके अपने बीवाल को जाऊँ, मैं भी मौज लूँ? करते रहो। केले के बारे में बोलो। केला का ही बताऊँगा, केला भी आवागा ताऊ जी, टेंशन मत लो।
पहले यो तो बता दूं, केला तो बात की चीज है, पहले यो होगा कैसे? होगा कैसे? पेट ही खराब है तो रसगुल्ला सुतरा किस काम का? क्यों? अब बात आती है कि भैया ये तो हमने सीख लिया, बाल को तुम्हारे लिए है बेटा, तुम सारे के सारों की नौकरी नहीं लगनी, याद रखो। तुम लोग ध्यान से सुनो, भविष्य तुम्हारे हाथ में देश का। कितने धरना धर लियो? नहीं, धरने से क्या मतलब, नौकरी क्यों करें हम, गुलामी साली नौकरी, मतलब बिजनेसमैन बनेंगे। बिजनौर से 17 देशों में गुड़ बिक रहा है, भारत के बाहर। बिजनौर का 27 तरह का गुड़ बिजनौर में बन रहा है। कभी मेरा जिला सबसे पीछे था, आज भारत में नंबर 1 आए हम लोग खेती में। इसी साल जो कंपटीशन हुआ है उसमें बिजनौर नंबर 1 पे है पूरे भारत में। कभी कोई जानता भी नहीं था बिजनौर को। ये मेरे जैसे पागलों ने कुछ नए काम किए और जो भी चीज़ उगाई उसको टॉप में लेके गए हम लोग। केला उगाया, टॉप में ले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना पड़ा कि यार बिजनौर में ऐसा केला होता है, विश्वास नहीं हो रहा है आंखों पे, तुम पेंट करके तो नहीं लाए केले पे। हमने ड्रैगन उगाया बिजनौर में, ड्रैगन फ्रूट 1 नंबर। गन्ना उगा दिया 1 नंबर, एक्सपोर्ट कर दिया। सिंगाड़ा बेच दिया हमने अमेरिका में, साला सिंगाड़ा। तो जो भी उगाओ टॉप लेवल पे लेके जाओ उसको, चीज़ों को। खाली एक फसल से काम नहीं चलता है। अब आते हैं सहफसली पे। गन्ने में लगभग 80% किसान फेल है। जिसका एवरेज गन्ने में 90 से नीचे आ रहा है वो फेलियर की श्रेणी में है। 90 के एवरेज का मतलब है कि 70 कुंटल या 65 कुंटल का मेरे घर पे बचत जाना। कितना एवरेज है बताओ जी? अब हाँ ना तो बोलो, मचा तो जरिया बगा। 65 कुंटल लगभग घर में जा रहा है बचत। मेहनती किसान की बात कर रहा हूँ मैं, हरामखोर की नहीं, जो दूसरे के लुगाइयों के लौंडे के बचकर मारा ब्याह में, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। वो 40 कुंटल वाला, वो 40 वाला जो बचकर मारता है। तो ये 65 कुंटल आपका घर में जा रहा है बच के। 65 कुंटल हो गया भैया 20,000 का लगभग, है नहीं? और 20,000 का ये निकालने में 90 कुंटल कांच बाहर आ जाए आदमी की। पूरे गांव में अगर 50 किसान है तो मुश्किल से 4 या 5 के यहाँ इतना निकलता है। वरना सारे खेत देखा मैं, यो खेत मुझे बढ़िया लगा है पीछे, और लगभग सारे कम खेत है उसे बहुत सही है। तो हमें किसी ना समय रहते रहते दूसरी फसलों को अपनाना पड़ेगा। जैसे गन्ना कभी हमारी फसल नहीं थी, गन्ना बाहर से आया हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र की तरफ से। वहाँ कुछ भी नहीं करोगे तो 80 का एवरेज आ जा, मतलब बो के छोड़ दो आप। साला वातावरण वहाँ का वैसा है, हमारा वातावरण गड़बड़ है। 3 महीने तो हमारी जीभ बाहर आ जा, कुछ भी बोले बचाना भारी पड़ जाता है, गोले के पत्ते पीले पड़ जा। तो हमें जाना पड़ेगा नकदी फसलों की तरफ। हमारे बस का धरने देने नहीं आज के टाइम में, इसमें हमें तो पैसा खेत में चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत प्रयोग करे, हम लोग सब्जियों पे गए और अलग अलग जगह पर गए। हमें सबसे सस्टेनेबल लगा केला, और केले से बहुत जल्दी किसान उठता है एक झटके में। और अगर केले का ज्ञान नहीं है तो 3 साल पीछे भी किसान आ जा। जो पटकी भी ऐसी देते हैं कि सांस नहीं आता लौट के वापस केले की खेती में। हमारे यदि तो उन्होंने लगाए हुए वापसी फिर लगा ही नहीं केला, कुछ ना कुछ कारण रहा उनका। ताऊ जी मैं बताता हूँ, आपने लड़के की शादी के लिए लड़की देखने गए, नस्ल ठीक नहीं लाए, साला तुम्हारे पूरे खानदान की रेल बना दी है उस एक ने। अब तुम कह रहे भैया नस्ल ठीक नहीं थी। औरत में तो कोई कमी नहीं, औरत तो जननी है, मातृ शक्ति है, लेकिन तुम्हारी मातृ शक्ति के फिल्टर चेंज निकल गए, बस नस्ल ठीक नहीं थी। तो पूरे मोहल्ले में बुराई करते फिर रहे कि भाई हमारा पीछा कटवा दो यार किसी तरीके, इसने हमारे कपड़े फाड़ दिए। ऐसे होता है कई जगह। एक तो नस्ल मायने रखती है। अब मैं वो भी समझाऊंगा नस्ल कैसी बनती है, अच्छी नस्ल कैसी होती है, उसका अलग से पता चलता है कि नस्ल अच्छी है। तो आप फेलियर के कारण ये है, मैं आपको 5-7 फेलियर बताता हूँ कारण। सही ज्ञान ना होना। भाई मुझे ट्रैक्टर चलाना नहीं आता, सोनालिका का खड़ा, अब मैं इसे ले जाऊँ बिजनौर, पिक्चर टिपलर गन्ने का भर के, ये सोच रहा पलट जाएगा मेरठ तक ही, या मैं किसी को रगड़ मारूंगा। और मैं ये कहूँ कि ट्रैक्टर बेकार है, ट्रैक्टर मत लियो, एक्सीडेंट कर दे, तो गलती मेरी है, क्योंकि मुझे ट्रैक्टर चलाना नहीं आता। पहले ट्रैक्टर चलाना सीखो, फिर ट्रैक्टर थोड़ा थोड़ा चलाना सीखो, फिर हाईवे पे चलाना सीखो, फिर बढ़िया करके ट्रैक्टर में माल भर के जाओ। ऐसे ही होता है हमेशा। तो खेती में डायरेक्ट क्यों कूद पड़ते हो एकदम से? पहले केला का पौधा कहाँ से आ रहा है, कौन सी वैरायटी है, कितने साइकिल का है, क्या ये आदमी मेरे साथ साल भर खड़ा है,
क्या इसके पास व्यापारी हैं, ये बिकेगा कहाँ, बस। तो वो अगर हाँ साथ में हैं और उस चीज़ के प्रमाण हैं तो आगे जाओ, नहीं तो किसी भी फसल में ऐसे अंधा बंद करके आगे जाओगे तो मार खा जाओगे। अच्छे पौधे का मतलब होता है केले का जो पौधा बनता है ये टिश्यू कल्चर लैब में बनता है। टिश्यू कल्चर लैब क्या करती हैं, एक पौधे का टिश्यू लिया और एक बोतल आती है इतनी बड़ी, उस बोतल में एक टिश्यू रखा, इसको बंद कर दिया, इसके अंदर कुछ मीडिया डाल के, वो जो मैंने बताया था ना वाइसोमेटा भी ग्वार्क वाला, हम लोग तो उससे बनाते हैं पौधा, वो डाल दिया, इसको बंद कर दिया। अब ये 28 दिन तक इसको जनरेट होने के लिए छोड़ दिया। अब इसमें 3, 5, 4, 6 ऐसे पौधे निकलेंगे, उनमें से 2 या 3 ही पौधे सही निकलेंगे, बाकी जो छोटे होंगे अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। अब ये जो डिस्ट्रॉय होकर डस्टबिन जाती है, इसका आदेश ये है कि इसको ख़त्म कर दो आप। लेकिन जो चालू पुर्जे हैं वो सेटिंग करके ये पौधा ले आते हैं और अपने ला के बना के अपना तामझाम अलग, और वहाँ ला के तो छोटे से बड़ा करते हैं और तुम्हें बोलते हैं 15 रुपये का ले जाओ, टॉप पौधा है। तो ताऊ जी ये नस्ल गड़बड़ हो गई, जीन्स गड़बड़ हो गया, यहीं ये रिजेक्टेड है जो मिल रहा और आपको सस्ता मिल रहा है। तो किसान का होता है सस्ता मिल रहा लगा ले, और लुंगर आता है उसको 10 किलो का 12 किलो का, फिर बोला केला ख़राब है। जैसा अंकित के यहाँ कल मैं बता रहा था, मैं बोला मुझसे का पूछे, साइकिल का गेम है पूरा इसका। तो अब होता क्या है, अब ये 3 जो हैं ये फिर अलग अलग बोतलों में रखे जाएंगे, 3 में, फिर 28 दिन के लिए बंद, फिर ऐसी प्रक्रिया चलेगी, फिर ये हर बार बढ़ती रहेगी प्रक्रिया। जरूरी नहीं 3 ही लिए जा, अगर 5 पौधे सही निकल गए तो 5 हो जाएंगे आगे। हर बार बोतल बदलने की प्रक्रिया को साइकिल बोलते हैं, और समझ आया। जितनी ज़्यादा साइकिल लैब में बनेंगी उतना पौधे की ताकत कम होती जाएगी, उत्पादन देने की भी और रोगों से लड़ने की भी, और विपरीत कंडीशन में सरवाइव करने की भी। यहाँ तक समझ में आया। जितनी कम साइकिल बनेंगी उतना पौधा ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, ज़्यादा मजबूत चलेगा, बीमारियां कम आएंगी और उत्पादन ज़्यादा आएगा। 2 आदमी पहलवानी करने गए, एक रोज बीमारी पड़ा रहा तो वो क्या पहलवानी करेगा दूसरा, एक बीमारी नहीं पड़ता उसका ध्यान पूरा पहलवानी में है। तो जो फसल रोज बीमार पड़ रही उत्पादन क्या देगी। तो जितनी कम साइकिल उतना मजबूत पौधा। केला, गन्ना और बांस एक बार लगा करके कम से कम 8 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल फसल देने वाली फसलें हैं। लेकिन हमें क्या सिखाया गया है, गन्ना बो अगले साल ख़त्म या 2 साल के बाद ख़त्म, केला लगाओ 2 साल के बाद ख़त्म या 1 साल के बाद ख़त्म। अजीब पागलपन सिखा रहे हैं लोग यार, ये तो गलत बात है। ये तो बहुवर्षीय फसलें हैं, सबको पता है। तो किसान क्यों नहीं पता चल रहा है, तुम क्यों आँख पर पट्टी बांध के बैठे हो। अगर 5 फीट पे गन्ना लगा देना 4 फीट पे, तो 10 साल तक अगर दोबारा गन्ना बोया तो बेवकूफ़ हो बड़े वाले। करके देखो ताऊ जी, 40वीं बार ईख कट रही महाराष्ट्र में। मैं गया था, मेरी सुतरी उम्र नहीं उतनी, इतने साल के वहाँ ईख कट रही, 41वें साल काट रहे हैं भाई इस साल। मैं 38 का हूँ, मतलब मेरे पैदा होने के पहले से वहाँ वही गन्ना खड़ा और टॉप निकल लिया बढ़िया, ट्राली में भी नाता खाट के करना सोच तो 2 जगह डालना पड़े। केले में भी यही सिस्टम है। तो किसानों को, जब हम किसानों की सेवा में आए तो किसानों ने बोला कि भाई जब तुम किसान पाठशाला में इतना लोगों को सिखा रहे हो तो भैया पौधा भी देना शुरू कर दो। अब हम पौधा कहाँ से लाएं, तुमने पूरा ज्ञान तो दे दिया, नस्ल ठीक नहीं, बारात को रोटी बढ़िया खिला दी, दहेज अच्छा दे दिया, सारे काम कर दिए, विधायक के भी 500 का नोट दे दिए, बहुत तो ठीक ही ना दी, सारा रगड़ा सारा काम तो बहुत चलना। तो नस्ल जो है, हम नस्ल पे आए तो हम काफ़ी लोगों के पास गए, उन्होंने हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उल्टी खोपड़ी झाटने का वाला बोला अपना काम देखो तुम, कभी तुम्हें 6 साइकिल का ही पौधा था, तुम्हें कितने सिखाई साइकिल। अब हमने भी अंदर तक जाकर पता करा कि साला बनता कैसे है, जब इसमें थे। लास्ट में साहब खुद ही काम करना शुरू करा और हम लोगों ने खुद अपने पौधे बनाने शुरू किए। 4 और 6 साइकिल की। 4 साइकिल वाले पौधे से बनते हैं 80 से 120, 6 साइकिल वाले पौधे से बनते हैं 180 से 250, 8 साइकिल का पौधा आप लोगे तो बनेंगे 1155, और उसके बाद तो भारत सरकार मान्यता देती नहीं।
8 साइकिल से ज़्यादा का पौधा अगर कोई बेचेगा तो गवर्नमेंट उसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT, जैसे मैं आर्मी में था तो मेरे पास आई कार्ड था कि मैं फौजी हूँ, वैसे ही DBT सर्टिफिकेट होता है जैसे मार्कशीट होती है हमारी, आधार कार्ड है आपका। आधार कार्ड मतलब सरकार का दिया हुआ एक प्रमाण पत्र। असल में क्या है, तो फ्लो टूट गया, दूसरा चिंगाड़ना पड़ा है बहुत। अभी एक मीटिंग और है, मुझे फोन करनी इतनी लंबी। तो साहब ये आपका जो है, उसके बाद आपको DBT सर्टिफिकेट नहीं देती भारत सरकार, मान्यता नहीं देगी, कुछ पौधे पे सब्सिडी नहीं आएगी। 8 साइकिल तक के पौधे पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी खुद जाके चेक करता है कि तुम जो बोल रहे हो, जो तुम्हारे फार्म में लिखा है वो तुम दे रहे हो कि नहीं। अगर आपके फार्म में लिखा है, जैसे हम लोग देते हैं बीके का मतलब है बनो किसान, बी किसान नाम की कंपनी है हमारी। ये किसानों का एक ग्रुप है, कंपनी तो बाद में नाम देना ही पड़ेगा, मजबूरी है, वरना सब किसानों का ग्रुप है। तो बी किसान के नाम से ये हम पौधा देते हैं, BKG9 BKG9 प्लस। तो पूछते हैं बेटा प्लस क्या है, ये कितने का बन रहा है, तब वो DBT सर्टिफिकेट देते हैं, तब वो साथ में DBT नंबर चढ़ता है ऊपर बिल पे, पक्का बिल आता है। तो ये अगर आपको कोई दे रहा है DBT के साथ, तो उससे बोलो भैया हमें कम साइकिल का पौधा दे। वो आप किसी से भी ले सकते हो, मेरे से ले लो, किसी और से ले लो, जहाँ से मन करे। पौधा कोई मायने नहीं रखता, प्रैक्टिस मायने रखती है। अब पौधे को करना कैसे है, आप लोग चाहे तो गन्ने के साथ लगा सकते हो, लेकिन गन्ना होगा एक ही साल, सीधी सी बात है। और केला जाएगा कम से कम 6 से 7 साल, 10 साल भी जा सकता है अगर तुम जागरूक हो तो। मेरे जैसा आदमी तो ले रहा है, आप चलिए आ जाओ तो लो, मैं साथ में खड़ा हूँ। हम लोग पौधा लगाने से लेके माल बेचने तक आप लोगों के साथ खड़े हैं। आपका मन करे महंगा बिक रहा है, ठीक है, आपके हिसाब से नहीं बिक रहा है, भैया मुझे फ़ोन करो, राहुल भाई इतने दिन का माल तैयार है, तुम्हारी गाइडलाइन में तैयार हुआ है, भैया व्यापारी भेज दो। मेरा काम है, मैं व्यापारी भेज दूंगा अपने आप। तुम्हारा भी कराओ अपने लेवल से, अपने स्तर से बेच लो, मेरा उसमें कोई रोल नहीं, मेरा इतने काम है, व्यापारी को फ़ोन कर देना। मैं भी नहीं करूँगा, आप करोगे, नंबर भेज दूंगा। मेरे पास 400 से ज़्यादा व्यापारी हैं, जब इतने बड़े स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग इस समय में 17 देशों में हैं विराजमान। उत्तर भारत का डायरेक्टर मैं हूँ। उत्तर भारत में ये केले का पूरा तामझाम सब मेरे हाथ से हो रहा है। प्रीमियम क्वालिटी जितना भी बनवाना सब हमारा काम है, किसान को बताना हर कदम पे। हर 10 दिन में आप लोगों को एक वीडियो चाहिए होता है हम लोगों को। तो पहले साल हम रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करते हैं, जहर मुक्त, जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से, केमिकल डलवाने खाद में मिला के। अगले साल लगभग 20 रुपये में पौधा, पहले साल जो एक जिसकी लागत आएगी वो आएगी 1 लाख रुपए एकड़ की, लगभग इतना लग जाएगा। अगले साल 20,000, तीसरे साल 15,000, और फिर 15 से कम तो खैर क्या होगी, इतना तो लगी जा लेबर ऊपर में। अब बात आती है कि साहब लग गया, लागत भी आ गई, निकलेगा क्या, जो सबसे बड़ा प्रश्न है। तो केले का जो उत्पादन है वो 20 किलो से लेके 45 किलो तक जाता है, और जो अभी तक एवरेज आ रहे हैं सभी के वो 25 किलो से लेके 35 किलो तक के एवरेज आते हैं, मतलब पूरे खेत का एवरेज। जैसे गन्ने का एवरेज आता है, कोई बुग्गी 18 कुंटल निकली, कोई 25 की निकली, तो एवरेज क्या निकला टोटल, तो एवरेज 25 किलो से लेके और आपका 35 किलो तक जाता है। हम बात करते हैं 20 किलो की, 35 भी छोड़ दो। रेट जो गए हैं इस साल, अभी भी जो रेट है वो 14 रुपये का रेट है, अगर आपके पास अच्छा केला है तो। हम रेट करते हैं 12 की बात। 20 किलो का चरखा कि भैया हमारा तो कम ही होया, हम बसक गए, मैं बीमार पड़ गया था, लौंडिया का भात आ गया था, मेरी टांग टूट गई थी, मेरा डकैती पड़ गई, कुछ भी हो गया, लेकिन 20 किलो गिर पड़ के आ गया, खाली इससे ही आ जाएगा जो मैंने बताया। तो 240 रुपये का आपका एक चरखा बैठा। 1 एकड़ में 1120 पेड़ लगते हैं। अब इनमें तो मामा जी आ गए, पहली बार केला लगाया था, तो बुआ भी आ गई, ये रिश्तेदार भी आ गए, गांव वालों ने भी बताए केले खा लिए नवरात्रों में लेके, तो हमारे 140-50 चरखे दान हो गए, मतलब 1 बीघा केला दान हो गया 1 एकड़ में से। अब 1000 पेड़ बचे जो बिके, 1000 गुणा 240, और ये रेट इतना ही नहीं रहता, ये ऐसे ऊपर नीचे हिंडोला खाता रहे। एवरेज मान लिया हमने 12 रुपये का, कम से कम 20 का चरखा। और चरखा कभी भी मेरी प्रैक्टिस में जो मेरे साथ खेती कर रहे हैं
तमाम वीडियो पड़ी हैं चैनल पे, चाहो तो आप चाहे जितने नंबर ले सकते हो, चैलेंज है मेरा खुला। किसानों को फ़ोन करो भैया तेरा एवरेज क्या आया। कल एक भैया आए थे खतौली के, कहाँ गए वो, अंकित खतौली के एक भाई आए थे कल मेरे हमारे साथ ही, तो वो बीच में से जुड़े, कहीं से पौधा लेके लगा लिया था उन्होंने बेचारों ने, तो उन्होंने सिर्फ 3-4 महीने फॉलो किया मुझे, तो उनका जो एवरेज आया वो 25 का एवरेज आया। मैं आपको न्यूनतम इसलिए बता रहा हूँ कि कल के दिन को आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना देखो, न्यूनतम की बात करो कि भैया कम से कम हमें क्या मिल सकता है। जैसे गन्ना सूत्रा 40 तो निकलेगा ही निकलेगा, सब ओके छोड़ दो। तो आपका बैठा ही है 2,40,000 का, 1 लाख रुपए की लागत निकाल दो तो 1,40,000 लगभग 1.5 लाख रुपए एकड़ के आपको छोड़ के चला गया। और पहले साल जो आपने गन्ना बोया था वो आपकी लागत निकाल गया, केला हो गया फ्री। अब हर साल 20,000 रुपये इन्वेस्ट करो, 1.5 लाख कमाओ, 1.5 क्यों, और हर साल ये बढ़ता है, तो लगभग 2 लाख रुपए एकड़ की आमदनी केले में है, कम से कम में भी। और मैंने कम कर देता हूँ जी 20,000 रुपये, सिर्फ 20 ही लगाने हैं आपने, केवल 20,000 रुपये लगाने हैं और 2 लाख रुपए निकालने हैं। इसमें कोई किसी को सेक्चुअली प्लान तो नहीं लग रहा है तो बोलो। ये धरातल की बात है जो पिछले 8 साल से मैं करवा रहा हूँ। वो जो फुटेर होगी जी वही हो जाएगी फिर आगे। जो फुटेर होगी ना, वो कैसे पौधा रखना है वो हम लोग वीडियो में ही बताए हुए हैं और प्रैक्टिकल करके बताते हैं खेत में। इस पौधे को रखना है। हाँ, और हमारा आदमी लगभग जब भी आपको दिक्कत पड़ेगी हम आपसे वीडियो मांगते रहते हैं। हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क है ताऊ जी, बहुत बड़ा कस्टमर केयर है। जैसे रिलायंस और इनके जितने भी कंपनियों के हैं, मेरा भी है बड़वानी में, वहीं से सारा काम चलता है। जैसे मैं यहाँ बिजी हूँ तो मेरी सारी कॉल ऑफिस में जा रही होंगी, वो सब मेरे पास कॉल आ जाएंगे, भैया ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये बात करना चाहते थे। और साथ में हम लोगों को जोड़ते जा रहे हैं जो किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं। जैसे ये अंकित जुड़ा है और वो भाई थे वो जुड़े हैं, भैया जुड़ गए जो जिनके यहाँ पे, और भी आप लोग कल को और साथ में आएंगे। मेरा मकसद ये है कि मेरा फ़ायदा पूरब के लोग उठा गए, वो लोग स्कॉर्पियो एन खरीद गए केले से, तुम्हारी बुलेट बिकने की तैयारी हो रही, ब्याह में तो मिल गई, जैसा तैसा बहुत आने दे कि मेरे बाप ने दे दी थी, तुझसे रखी भी ना आता रही, सर्विस भी ना हो रही, कि कहाँ से कराऊँ, गन्ने में बीमारी लग गई, मैं कहाँ से लाऊँ। तो तुम्हारी किस्मत बदलने वाला टर्निंग पॉइंट लाया हूँ मैं। अगर केले पे आ गए तो निश्चित रूप से किस्मत बदल जाएगी। केले में मार खाने का एक ही कारण है, नई फसल है, हमें इसका ज्ञान नहीं है, हमें इसका पता नहीं होता कैसे है। अगर कोई हमें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला मिल जाए तो केला कोई जादुई चीज़ थोड़ी मेरे यहाँ हो सकता है, खतौली में हो सकता है, तो सूत्रा सरदने में कौन था, यहाँ कोई ब्रह्मा जी ने अलग से सुसु थोड़ी करा था, यहाँ केला नहीं हो सकता। फासला कितना लिया जाए? फासला लिया जाएगा। अगर आपको केला करना है 3 साल ठेके की ज़मीन पे तो 5x7, लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 7 फीट। अब मैं इस पे आ जाता हूँ केले वाली बात पे, ये वीडियो ऐसे स्टॉप करके फिर दोबारा चलाना, नहीं तो 5 GB की बन गई होगी ये।